तो दोस्तों, फाइनली धुरंधर का पार्ट 2 रिलीज हो गया है। इस मूवी के पार्ट 1 के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि ये इतना कमाल करेगा और सभी रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। और अब इसका सीक्वल और भी ज्यादा बढ़िया निकला। जहां इस फिल्म की स्टोरी और एक्शन तो जोरदार है ही, इसी के साथ यहां हमें फर्स्ट पार्ट के सभी सवालों के जवाब भी मिल गए। लेकिन ये कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए अगर आप इस मूवी को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं धुरंधर 2 द रिवेंज को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। इस फिल्म की शुरुआत में हमें हमजा अली मजारी यानी जसरत सिंह रांगी का पास्ट दिखाया जाता है। वो पठानकोट का रहने वाला एक लड़का था और उसके दादा और पिता पहले मिलिट्री में थे। इसी वजह से जसरत भी मिलिट्री में भर्ती होने का फैसला करता है। फिर ईयर 1999 में 21 साल की उम्र में जसकिरत ट्रेनिंग के लिए एक मिलिट्री कैंप में जाता है। इसी दौरान उसके पिता का सुखविंदर नाम के एक आदमी से प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा झगड़ा हो जाता है। लेकिन सुखविंदर पहले एक गुंडा था जो कि अब एक पॉलिटिशियन बन गया था। इसीलिए वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके जसकीरत की फैमिली को बहुत टॉर्चर करता है। फिर एक दिन सुखिंदर और उसके साथी उस परिवार को पकड़कर उन्हीं के खेत में ले जाते हैं और वहां जसकीरत के पिता को फांसी लगाकर मार डालते हैं। इसके बाद वो लोग जसकीरत की दोनों बहनों का रेप करते हैं और उसकी बड़ी बहन को मार डालते हैं। फिर वह उसकी छोटी बहन को किडनैप कर लेते हैं और उसे अपने घर ले जाकर उसे वहीं कैद कर देते हैं। उधर जब जसकीरत को इसकी खबर मिलती है तो वह अपनी ट्रेनिंग छोड़कर घर वापस आ जाता है और अपनी मां के साथ मिलकर सुखविंदर के खिलाफ केस करने की कोशिश करता है। लेकिन सुखविंदर की पॉलिटिकल पावर की वजह से कोई भी पुलिस वाला उस पर एक्शन नहीं लेता। तब इससे गुस्सा होकर जसरत कानून को अपने हाथ में ले लेता है और वह सुखविंदर से बदला लेने की कसम खाता है। फिर सन 2000 में जसकीरत अपने एक दोस्त गुरबाज की मदद से कुछ बंदूकें हासिल करता है और वह एक रात सुखविंदर के घर पहुंच जाता है। वहां वह सबसे पहले सुखविंदर के कमरे में जाकर उससे अपनी बहन के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताता। उल्टा वह जसकीरत को एक गन से मारने की कोशिश करता है। इसीलिए जसकीरत सुखविंदर को अपनी बंदूक से खत्म कर देता है। फिर वह एक एक करके उसके परिवार के बाकी आदमियों के कमरे में जाता है और उनसे अपनी बहन का पता पूछता है, पर कोई उसे कुछ नहीं बताता और सब जसकीरत पर हमला करने लगते हैं। इसीलिए वह उन सबको मार डालता है। आखिर में एक आदमी उसे उसकी बहन के बारे में बताता है जो कि बाहर एक कमरे में बंद थी। फिर जसकीरत उस आदमी को भी मार डालता है क्योंकि उन सभी 12 लोगों ने उसके परिवार को सताया था। इसके बाद जसकीरत अपनी बहन को लेकर वहां से निकल जाता है और तब उसे जेल हो जाती है। पूरा मामला सामने आने के बावजूद भी जसकीरत के परिवार को इंसाफ नहीं मिलता और उसे मर्डर के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी जाती है, जो कि कुछ साल बाद होने वाली थी। इसी बीच जसकीरत अपने परिवार से मिलता है और वह अपनी बहन की शादी अपने दोस्त गुरबाज से तय कर देता है क्योंकि गुरबाज उसकी बहन से प्यार करता था। फिर सन 2002 में पुलिस वाले जसकीरत को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करने के लिए बाहर निकालते हैं और अपनी वैन में बिठाकर वहां से ले जाने लगते हैं। तभी रास्ते में कुछ गुंडे आकर पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर देते हैं और वह जसरत को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वो गुंडे असल में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सान्याल के आदमी थे जो कि जसकीरत को पकड़कर एक सुनसान अड्डे पर ले जाते हैं। वहां अजय सान्याल और उनके असिस्टेंट सुशांत बंसल जसकीरत को अपने साथ काम करने का ऑफर देते हैं क्योंकि वह पहले से ही मिलिट्री की ट्रेनिंग कर रहा था और उसने अकेले ही 12 लोगों को मारा था। इसीलिए जसकीरत की इस ताकत और हिम्मत को अजय सान्याल अपने मिशन ऑपरेशन धुरंधर के लिए इस्तेमाल करने का सोचते हैं। पहले जसकीरत इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसका कानून और इंसाफ पर से भरोसा उठ गया था। लेकिन फिर अजय सान्याल उसे देशभक्ति के बारे में समझाते हैं और इस मिशन के बदले में उसकी फैमिली का ख्याल रखने का वादा करते हैं। तब जसरत उस काम के लिए मान जाता है। फिर 2 साल तक उसे बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद वो सन 2004 में हमजा अली बन के पाकिस्तान पहुंचता है, जहां वो अपने दिमाग और मेहनत से पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स में अपने कदम जमा लेता है। फिर हमजा 5 साल बाद यानी 9 अगस्त 2009 के दिन अपने ही गैंग के लीडर रहमान डकैत को मार डालता है, जिसमें उसका साथ दिया था एसपी चौधरी असलम और उसके ससुर पॉलिटिशियन जमील जमाली ने। पर किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता और सबको लगता है कि रहमान की मौत पुलिस एनकाउंटर में हुई है। फिर उसका फ्यूनरल होता है।
इसी बीच एक दिन आईएसआई का लीडर मेजर इकबाल एएसपी असलम से मिलता है और उससे पूछता है कि उसने रहमान को क्यों मारा। तब असलम उसे बोलता है कि यह सब बड़े साहिब की मर्जी से हुआ है। ये बड़ा साहब असल में पाकिस्तान के सभी पॉलिटिशियन से लेकर गैंगस्टर्स का बॉस था, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल असलम इकबाल को बताता है कि रहमान के साले और बड़े साहब के भाई के बीच किसी प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा था, जिसकी वजह से रहमान ने बड़े साहब के भाई को मार दिया और इससे गुस्सा होकर बड़े साहब ने रहमान को मारने का फैसला कर लिया। उधर रहमान के मरने से लेरी का माहौल बहुत बिगड़ गया था, जहां अरशद पप्पू नाम का एक दूसरा गैंगस्टर रहमान की जगह लेना चाह रहा था। इसी वजह से दोनों गैंग में लड़ाई होने लग जाती है। इस वक्त रहमान का चचेरा भाई उजैर अपने भाई की मौत से बहुत दुखी था और वह इसका बदला लेने के लिए एसपी असलम को मारना चाह रहा था। तब हमजा उजैर को यह बोलता है कि असलम तो सिर्फ एक मोहरा था और रहमान को मारने की असली चाल किसी और की थी, जो कि है अरशद पप्पू। तब हमजा अरशद के गैंग के एक आदमी रिजवान को वहां बुलाता है, जो कि उजैर को यह बताता है कि अरशद पप्पू ने ही रहमान की मौत की प्लानिंग की थी और उसकी सारी खबर एसटी को दी थी। असल में रिजवान भी एक इंडियन अंडरकवर एजेंट था, जिससे हमजा अरशद के खिलाफ झूठ बुलवाता है ताकि उजैर उसे मार दे और पुलिस वाले उजैर के पीछे पड़ जाए। मतलब एक तीर से दो निशाने। फिर उजैर सरेआम जंग का ऐलान कर देता है, जहां उसके गैंग वाले अरशद को ढूंढने और उसके आदमियों को मारना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से अरशद पप्पू छुप जाता है, जिसे बाहर निकालने के लिए हमजा और उसके साथी पूरे लारिरी में बहुत तमाशा करते हैं और वो अरशद के आदमी, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी हर चीज को बर्बाद कर देते हैं। इससे डरकर अरशद जमील जमाली से मदद मांगता है, जो कि उसे अपनी एक फैक्ट्री में छुपने बोल देता है और फिर जमील ये बात हमजा को बता देता है, जो कि उजैर और अपने साथियों के साथ उस फैक्ट्री में चला जाता है। तब उजैर अरशद के एक साथी को बेरहमी से मार डालता है और फिर वो अरशद को बुरी तरह घायल करके उसे शहर के बीच में लाता है और वहां उसका सर काट देता है। तभी हमजा यह सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और उस वीडियो को वायरल कर देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को पब्लिक की बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। इसीलिए वह एक गन लेकर उससे सवाल करती है। तब हमजा उसे बोलता है कि वो जिन लोगों को मारना चाह रहा है वह सब आतंकवादी है, जिन्होंने ना सिर्फ इंडिया में तबाही मचाई है, बल्कि वह अपने देश को भी बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए यलीना उस पर भरोसा कर लेती है और बोलती है कि उसे बस अपना बेटा सुरक्षित चाहिए, बाकी वह कुछ भी करे उसे कोई मतलब नहीं। फिर यलीना हमजा को यह बताती है कि एएसपी असलम को उस पर शक हो गया है। इसीलिए अब हमजा एएसपी को मारने का फैसला कर लेता है, जिसके लिए वो बलूचिस्तान के शिरानी को भड़काता है कि असलम ने उसके नाती को आतंकवाद के इल्जाम में जबरदस्ती मारा है। यह सुनकर शिरानी एएसपी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान उजैर दुबई की जेल से छूट के पाकिस्तान की जेल में आने वाला था, जिसे लाने की जिम्मेदारी एएसपी असलम को दी गई थी। पर क्योंकि उजैर एसपी को मारना चाहता था और हमजा उजैर को बचाना चाहता था, इसीलिए अब असलम हमजा और उजैर दोनों को मारने का फैसला कर लेता है। फिर एसपी अपने साथी उमार को उजैर को एयरपोर्ट से लाने भेजता है और वह खुद हमजा को लेने उसके घर जाने लगता है। तभी रास्ते में शिरानी का एक लड़का आरडीएक्स से भरी कार एसपी असलम की गाड़ी से ठोक देता है, जिससे एक खतरनाक धमाका होता है और उसमें चौधरी असलम मारा जाता है। फिर उसका फ्यूनल होता है, जिसमें सभी बड़े लोग शामिल होते हैं। इसके बाद हमजा उजेरा से मिलने कराची की जेल में जाता है और उसे जल्दी छुड़ाने का वादा करता है, पर वह असल में उसे कैद ही रखना चाहता था ताकि वह खुद लेरी में राज कर सके। फिर सन 2016 में हमजा दुबई जाता है और अजय सानियाल और सुशांत बंसल से मिलकर उन्हें बताता है कि पाकिस्तान वाले जल्द ही इंडिया में 60,000 करोड़ रुपए की फेक करेंसी भेजने वाले हैं। इसके बाद अजय और सुशांत हमजा को बोलते हैं कि आज से उसे खुली छूट है पाकिस्तान के सभी गुंडों और टेररिस्ट को मारने की। फिर हमजा पाकिस्तान लौट जाता है और अजय सानियाल उन नकली नोटों को रोकने के लिए इंडिया के पीएम से बात करते हैं और वह ऑपरेशन ग्रीन लीफ शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हो जाता है, यानी
500 और 1000 के नोटों की वैल्यू खत्म। इससे जिन लोगों के पास कैश में ब्लैक मनी या फेक करेंसी होती है, वो सब बर्बाद हो जाती है। इसीलिए उधर पाकिस्तान का जावेद खनानी, जो कि यूपी में 60 करोड़ के नकली नोट भेजने वाला था, उसके सारे पैसे अब कागज के टुकड़े बन जाते हैं। और क्योंकि जावेद ने दाऊद इब्राहिम से 600 करोड़ रुपए उधार लिए थे और वह यह पैसे यूपी में फेक करेंसी भेज के चुकाने वाला था, इसीलिए अब उसे दाऊद के पैसे टाइम पर ना देने का डर लगता है। इसी वजह से वो हमजा से मदद मांगता है। तब हमजा एक रात जावेद की फैक्ट्री में जाता है और वह उसे अकेले में मार डालता है, क्योंकि अब अजय सान्याल ने उसे खुली छूट दे दी थी। फिर वह जावेद के सभी नकली नोटों को आग लगा देता है। इसके बाद हमजा अपने आदमियों के जरिए पाकिस्तान के कई बड़े टेररिस्ट को मरवाना चालू करता है, जिन्होंने इंडिया में बम ब्लास्ट किए थे। कुछ आतंकवादियों को वह खुद भी जाकर मारता है, जैसे जहूर मिस्त्री, जिसने अजय सान्याल को चैलेंज दिया था कि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए हमजा जहूर को मारते वक्त उसे वीडियो कॉल पर अजय सान्याल से बात करवाता है। इस तरह से कुछ सालों में हमजा और उसका साथी रिजवान कई टेररिस्ट को खत्म कर देते हैं और किसी को भी यह समझ में नहीं आता कि यह सब कौन कर रहा है। इससे दाऊद इब्राहिम भी बहुत परेशान हो जाता है और वो मेजर इकबाल और हमजा को अपने पास बुला के एक मीटिंग करता है और उन दोनों को बोलता है कि इंडिया वालों ने उनका बहुत नुकसान कर दिया है, इसीलिए अब उन्हें इसका बदला लेना होगा। जिसके लिए दाऊद मेजर इकबाल को 40 से 50 लड़कों की एक टीम तैयार करने बोलता है, जो कि इंडिया में घुस के हमला करेंगे। और वह हमजा को हथियार जमा करके मुरीद के शहर पहुंचाने बोलता है, जहां उन मिलिटेंट लड़कों की ट्रेनिंग चल रही थी। इस वक्त हमजा दाऊद को मारने के लिए एक स्लो पॉइजन लेकर आया था, जो कि उसके हाथ में लगा था, लेकिन उसे वहां दाऊद से हाथ मिलाने का मौका नहीं मिल पाता। फिलहाल हमजा उस बड़े हमले को रुकवाने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसके लिए वह बलूचिस्तान के शिरानी को बोलता है कि आईएसआई के कई लोग मुरीद के शहर के एक मदरसे में जमा होने वाले हैं, जहां उन्हें आसानी से मारा जा सकता है। और क्योंकि बलूचिस्तान के आईएसआई वालों से दुश्मनी थी, इसीलिए शिरानी हमजा का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ लेरी टास्क फोर्स का ऑफिसर ओमार, जिसे अब तक हमजा पर शक था, उसे लगता है कि पाकिस्तान के जितने भी खास लोग मारे गए हैं, उसके पीछे हमजा का ही हाथ है। इसकी जांच करने के लिए उमार यलीना से अकेले में पूछताछ करने का सोचता है। फिर जिस दिन हमजा हथियारों की खरीदी करने और शिरानी से फाइनल मीटिंग करने जाता है, उस दिन उमार यलीना के घर जाकर उसके बच्चे को गन दिखाता है और पूछता है कि क्या हमजा एक हिंदुस्तानी जासूस है। तब यलीना अपने बेटे की जान बचाने के लिए उमार को सच बता देती है और उमार यह बात मेजर इकबाल को बता देता है, जो कि यह खबर सुन के बहुत हैरान हो जाता है और वो अब गुस्से में हमजा को मारने की कसम खा लेता है। फिर जब अगले दिन हमजा वो हथियारों की डिलीवरी करने मुरीद के मदरसे में जाता है, तो वहां मेजर इकबाल उसे एक हॉल में बंद करके बुरी तरह मारना चालू कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमजा उस पे बहुत हंसता है, क्योंकि उसने वहां जो हथियार डिलीवर किए थे, उनके बॉक्स में बॉम्ब लगे हुए थे, जिसका ट्रिगर उसके दोस्त रिजवान के हाथ में था, जो कि सही वक्त आने पर वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे वह मदरसा टूट जाता है और हमजा को बचने का मौका मिल जाता है। तब वो मेजर के साथियों से लड़के उन्हें मार डालता है। फिर वह इकबाल से लड़ना चालू करता है। इसी दौरान बाहर शिरानी और उसकी फौज आ गई थी, जिन्हें हमजा ने वहां आईएसआई वालों को मारने के लिए बुलाया था। और वह सब लोग मिलिट्री के कपड़ों में आए थे, जिससे किसी को भी उन पर शक नहीं होता। फिर वो बलूचिस्तान यूनाइटेड फोर्स वाले आईएसआई के आदमियों को मारना शुरू करते हैं। इसी बीच इकबाल वहां से निकलकर भागने लगता है। तब हमजा बाहर आकर शिरानी को बोलता है कि वो पूरा मदरसा तबाह कर दे, क्योंकि वहां आईएसआई के आतंकवादी लड़के और बहुत सारे हथियार मौजूद थे। इसके बाद हमजा इकबाल का पीछा करता है और वह दोनों एक फैक्ट्री के पास जाकर बहुत भयानक लड़ाई करते हैं। फिर हमजा मेजर इकबाल को बुरी तरह घायल करके उसे एक केरोसिन के टैंक में डूबा देता है और उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे वह मर जाता है। आखिर में हमजा वापस मुरीदके के मदरसे के पास पहुंचता है, जिसे शिरानी ने तबाह कर दिया था और उन लोगों ने बहुत सारे आईएसआई के सोल्जर्स को मार दिया था। फिर हमजा वहां पे यलीना को आखिरी बार कॉल करके उससे बात करता है और उसे अपना असली नाम बताता है। इसके बाद उमार अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है और वह हमजा को गिरफ्तार कर लेता है। फिर वो लोग उसे बहुत टॉर्चर करते हैं और उसके मिशन के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। तभी आईएसआई के
बड़े ऑफिसर जनरल हसन को अजय सान्याल का कॉल आता है और वह उसे हमजा को छोड़ने के लिए बोलते हैं, पर हसन उनकी बात नहीं मानता। तब अजय सान्याल उसे एक वीडियो भेजते हैं जिसमें जनरल हसन पाकिस्तान की खुफिया जानकारी इजरायलियों को भेजते हुए दिख रहा था। यह देखकर हसन बहुत डर जाता है और वह हमजा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो अजय सान्याल को बोलता है कि कई लोगों को यह खबर मिल गई है कि उन्होंने एक इंडियन एजेंट को पकड़ा है, इसीलिए उन्हें किसी और के सर पर वो इल्जाम डालना होगा। तब हमजा बोलता है कि वो उज़ैर बलोच को उसकी जगह रख सकते हैं, इसी वजह से उसने आज तक उज़ैर को जिंदा रखा है। जनरल हसन ये बात मान जाता है और वो उज़ैर को देशद्रोही ठहरा के हमजा को आजाद कर देता है। फिर उसे एक सुनसान पहाड़ी पर छोड़ दिया जाता है, जहां एक कार आके हमजा को पिक करती है। उसमें बैठा था जमील जमाली, क्योंकि वह भी एक इंडियन अंडरकवर एजेंट था जिसे 45 साल पहले इंडिया वालों ने वहां पाकिस्तान की पॉलिटिक्स संभालने भेजा था। हमजा को यह बात नहीं मालूम थी, लेकिन जमील पहले से ही अजय सान्याल के टच में था और उसे हमजा के मिशन के बारे में पता था। और जब ओमान ने यलीना से सच्चाई उगलवाई थी, तब यलीना ने अपने पिता को बता दिया था कि आईएसआई वाले हमजा को पकड़ने वाले हैं। तभी जमील ने सान्याल को कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। इसीलिए अजय सान्याल ने जनरल हसन को कॉल करके ब्लैकमेल किया। फिलहाल जमील हमजा को एक पासपोर्ट और टिकट के साथ एक प्राइवेट प्लेन के पास छोड़ देता है ताकि वह इंडिया लौट सके, और वह हमजा को बोलता है कि वो अब यलीना और अपने बेटे को भूल जाए। जाते वक्त हमजा कहता है कि उसे इस बात का अफसोस रहेगा कि वह दाऊद इब्राहिम को नहीं मार पाया। इस पर जमील बताता है कि उसने कई साल पहले दाऊद को एक स्लो पॉइजन देकर उसकी हालत खराब कर दी थी। तब से वह बहुत बीमार और कमजोर है। उसने जानबूझकर दाऊद को पूरी तरह नहीं मारा ताकि वह उसे जिंदा रख के तड़पा सके। फिर हमजा यानी जसकीरत इंडिया पहुंच जाता है, जहां अजय सान्याल और सुशांत बंसल उसे शाबाशी देते हैं और अगले दिन सुबह एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं। लेकिन जसकीरत वो मीटिंग छोड़ के ट्रेडिशनल गेटअप में अपने शहर पठानकोट चला जाता है। फिर वो अपने पुराने घर के बाहर पहुंचता है, जहां उसे उसकी मां, बहन और भांजे नजर आते हैं। लेकिन वो अपने घर के अंदर जाता है या नहीं, ये हमें नहीं दिखाया जाता। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें जस्कर की पाकिस्तान जाने से पहले की ट्रेनिंग दिखाई जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पाकिस्तान का जनरल हसन नजर आता है, जिसे उमार ये बोल रहा था कि उसने हमजा को क्यों छोड़ा, वो अब इसकी कंप्लेंट नेशनल असेंबली में करेगा। तब जनरल हसन उमार को पागल घोषित करके उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज देता है। तो दोस्तों, ये था धुरंधर 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिल सके।